बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जाली कबाब बनाऊंगी, बहुत ही मज़े के सुपर क्रिस्पी और टेस्टी पोटैटो चिकन कटलेट्स, जो कि रमज़ान के लिए बहुत ही बेहतरीन हैं आपके इफ्तार में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। ये मेरे पास बॉयल्ड चिकन है और इसको मैंने रेशा किया हुआ है। 1 कप है ये बोनलेस चिकन, इसको 1 कप हमने बॉयल किया हुआ है। और ये मेरे पास बंद गोभी है 1 कप कद्दूकश की हुई, और आलू जो हैं वो मैंने बॉयल करके मैश किए हैं। तो तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे, चिकन, बंद गोभी और आलू। सब्ज़ी आप इसमें अपनी मर्ज़ी की, धनिया पुदीना वगैरह अगर डालना चाहें या हरा प्याज तो वो भी शामिल कर सकते हैं। चाट मसाला शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जितना। सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। आप भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी इसमें शामिल कर रहे हैं, तो मैंने ये सादा ज़ीरा इसमें शामिल किया है। और हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। रेड चिली जो है वो 1 चम्मच जाएगा, और नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। ज़ीरा जो है वो हमने नॉर्मल आम जो सफ़ेद ज़ीरा होता है, काला या सफ़ेद जो भी मिल जाए वो डाला है। तो अच्छी तरह से तमाम अज्जा को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये मिक्सचर आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी इसकी कोटिंग जो है वो तैयार करेंगे हम लोग। नॉर्मली कटलेट्स वगैरह जब बनाए जाते हैं तो अंडे से कोट करके तो हम इसको तवे पे फ्राई कर लेते हैं, लेकिन ये जो है इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान एक तरीका बता रही हूँ। लॉकडाउन में स्पेशली अगर आप लोगों के पास अंडा नहीं है तो फिर आप इनको किस तरह से कोट करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए अब इसके थोड़े बड़े साइज़ के कटलेट्स बना लेंगे। प्रॉपर अच्छी तरह से शेप दे देंगे। मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा रख रही हूँ, पैटी साइज़ में, जैसे कि पैटी होता है इस तरह से। दूसरा भी बना लेंगे इसी तरह से। रमज़ान मुबारक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह मज़ीद भी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं लेके आ रही हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। ये कटलेट्स जो हैं इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी, और इनको आप बना के 10 दिन के लिए कम से कम जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, और फ्रिज में 2 से 3 दिन ईज़िली ये रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। लेकिन 10 दिन से ज़्यादा आप फ्रीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आलू हैं इसके अंदर, तो आलू जो हैं उन ज़्यादा दिन जो है वो ठीक नहीं रहते। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो हमने ऑयल जो है 1 कप जितना रखा है। अब ये कटलेट जो है जिस तरह से हमने अभी बनाया, प्रॉपर शेप दोबारा से दे रहे हैं इसकी। तो इसके लिए हमने कोटिंग के लिए जो है एक बैटर बनाया है, उसमें बेसन डाला है 2 चम्मच, और पानी आधा कप डाल के कसूरी मेथी मैंने इसमें शामिल की है, जैसे पकौड़ों के लिए होती है सेम उसी तरह से बड़ी खुशबूदार इसकी कोटिंग तैयार होगी। आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून या 1 पिंच जितना सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, नमक भी, लेकिन मैंने इसमें नमक नहीं डाला। नमक जो है ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है हमारे कटलेट्स में, तो इसलिए इसकी कोटिंग में नहीं डाला। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनेंगे आपके ये कटलेट्स, जाली कबाब। और आप इनको बना के हाफ डन करके रख सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा फ्राई करके तो फिर आप इनको रख लीजिए दोपहर में, और जब इफ्तारी का टाइम आए तो उस वक़्त आप इनको हाई फ्लेम के ऊपर दोबारा से रीफ्राई कर लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो जाली बनाने के लिए इसकी जो है आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल जिस तरह आम कबाब होते हैं ये तो उसी तरह के हैं, तो इन पे जाली या इनके ऊपर जो है क्रिस्पीनेस किस तरह से आएगी, तो उसको बहुत ही आसान तरीका है क्रिस्पीनेस करने का, तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी थोड़ा सा ये मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो रहे हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा सा आपने बैटर लेकर ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा डाल देना है, जो कि किनारों पे हल्का हल्का जब टिपकेगा, साइडों से निकलेगा, तो
वो छोटी छोटी इसकी बारीक सी जालियां बन जाएंगी। जब इसको मैं टर्न करूंगी तो आपको फिर ये नज़र आ जाएगा। ऊपर बैटर दोबारा से मैंने डाला है, ये देखें, ये साइडों पे इसके बारीक सी जाली बननी शुरू हो गई है, जो आपके नज़र आ रही होगी आपको। इसी तरह से दूसरा भी टर्न करेंगे तो उसके भी आपको जाली नज़र आ जाएगी। ये देखें, किनारे जो हैं क्रिस्पी हो गए हैं, बिल्कुल जालीदार। और इसी तरह से दूसरा भी। हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, मीडियम पे नहीं करना है, क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। सिर्फ इसकी जो हमने कोटिंग है उसको क्रिस्पी करना है। 2 से 3 मिनट और देंगे। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और गोल्डन, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त हमारे ये जाली कबाब जो हैं चिकन पोटैटो कटलेट्स में तैयार हो गए हैं। रमज़ान मुबारक में बनाइए, शाम की चाय के साथ बनाइए, मेहमानों के लिए सर्व कीजिए। एज अ एपेटाइज़र आप साइड डिश के तौर पे इनको सर्व कर सकते हैं, या अपने हस्बैंड्स वगैरह को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या डिनर के लिए भी बहुत इजी फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी है। दही पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा, या इमली खजूर की चटनी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये जाली कबाब आपके बहुत काम आएंगे। ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।